मित्रों, आज की कहानी है तुम्हें भूलना है मुश्किल। कुणाल शादी के बाद भी शिखा से मिलता रहा। दोनों अब भी एक दूसरे का साथ चाहते हैं। 6 दिन पहले। कितने दिन बाद मिल रहे हैं हम। शादी के बाद तो तुम ऐसे गायब हुई कि न अपनी खबर दी, न ही अपने दोस्तों की खबर ली। शादी में भी किसी को नहीं बुलाया। ऐसे गुपचुप शादी करने की क्या जरूरत थी, और वह भी इतनी जल्दी। पहले अपना करियर तो बना लेती। कॉलेज में तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी कि बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती हूँ। पिज्जा का बॉक्स शिखा के सामने रखते हुए कुणाल ने कहा। वे दोनों इस समय एक पिज्जा आउटलेट में बैठे हुए थे। शिखा दूसरी टेबल पर से चिली फ्लेक्स की बोतल उठा लाई। पिज्जा पर उसने ऑरेगेनो और ढेर सारी चिली फ्लेक्स बुरक दिया। पिज्जा का टुकड़ा मुंह में डालते हुए वह बोली, सच कह रहे हो, लगभग 3 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है। आज इस मॉल में शॉपिंग करने नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुमने यहाँ ब्रांडेड कपड़ों का अपना शोरूम खोल लिया है। काफी तरक्की कर ली है तुमने। तरक्की क्या, शौक समझो। ऑनलाइन के जमाने में ऑफलाइन बिक्री कम हो गई है। आजकल लोग मॉल में ज्यादातर तो अब घूमने और खाने ही आते हैं। कुणाल ने पिज्जा के किनारों पर सॉस की एक लकीर बनाते हुए कहा। वैसे तुम क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, बस घर गृहस्थी की उलझन में फंसी रहती हूँ। अच्छा लड़का हाथ से न निकल जाए, यह सोचकर पापा ने जल्दी शादी कर दी और परिवार के बारे में पूरी छानबीन भी नहीं की। मेरा संगीत छूट गया और पेंटिंग बनाने का जुनून भी खत्म हो गया। पापा ने तो यह सोचकर कि किसी जमाने में जोधपुर की रियासत के नामी राजा के वंशज से शादी की थी कि उनकी बेटी वहाँ शान शौकत से रहेगी, पर शानो शौकत तो कब की खत्म हो चुकी है। और उस बड़ी सी हवेली में इतना बड़ा परिवार रहता है कि कई बार तो मैं भी भूल जाती हूँ कि फलां से मेरा रिश्ता क्या है। मेरे मिस्टर पति आज भी खुद को किसी राजकुमार से कम नहीं समझते। दिखावे की जिंदगी जीते हैं हम। बड़ी मुश्किल से माँ की बीमारी का बहाना बनाकर आई हूँ। सास बहाने बनाकर रोक लेती हैं हमेशा। कितने मस्त दिन थे न हमारे, जहाँ मर्जी घूमो और गप्पे मारो। शिखा जैसे बीते दिनों में खो गई थी। मैं भी बहुत मिस करता हूँ उन दिनों को। तुम्हारी शादी के बाद सारे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया था कि तुम डरपोक निकले जो शिखा के सामने अपने प्यार का इजहार न कर सके, लेकिन मैं जानता था कि तुम मुझे प्यार नहीं करती। कुणाल, छोड़ो इन बातों को, अब क्या फायदा। प्यार करती थी या नहीं, यह तब पूछते तो जवाब देती। याद है तुम्हें हम कितना डोसा खाया करते थे। शिखा ने जानबूझकर बात बदली। लाजपत नगर में नया साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खुला था अलंकार सिनेमा हॉल के पास। वहाँ पिक्चर भी खूब देखते थे। उस डोसे का स्वाद तो आज भी मेरे मुंह में कभी कभी आ जाता है। और आज देखो हम पिज्जा खा रहे हैं। इस मॉल में कोई भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, वरना मैं तुम्हें डोसा जरूर खिलाता। पिज्जा बर्गर ने बहुत सी चीजों का स्वाद छीन लिया है लोगों से। शिखा ने फिर से चिली फ्लेक्स पिज्जा पर छिड़का। तुम कुछ ज्यादा ही चिली फ्लेक्स नहीं डाल रही हो? पहले तो कभी इतनी मिर्ची नहीं खाती थी। सांभर में जरा सी मिर्च लगती थी तो कितना शोर मचाती थी। कुणाल ने उसे छेड़ा। क्या करूं? लाइफ में स्पाइस की जो कमी जो हो गई है, उसी की भरपाई कर रही हूँ। अब तुम मेरे जले पर नमक न छिड़को, वरना मैं तुम्हारे ऊपर यह सारी मिर्च उड़ेल दूंगी। शिखा हंसते हुए बोली। स्पाइस की कमी? वाह क्या बात है, खाओ खूब मिर्च खाओ। तुमने अपने बारे में नहीं बताया। शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है तुम्हारी? जैसी चलनी चाहिए वैसी ही। शादी का पहला साल तो लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता निभाने में निकल गया, क्योंकि मीता की नौकरी दूसरे शहर में थी।
अब वह यहाँ आ गई है तो शादी का दूसरा साल एक दूसरे से बहस करने में गुजर रहा है। उसे सिर्फ आजादी चाहिए, इसलिए वह अपने हिसाब से जीती है और मैं अपने। रात को 9:30 बजे तक घर पहुँचता हूँ तो वह खाना खाकर टीवी देख रही होती है। मैं जब खाना खाने बैठता हूँ तो वह तब तक सो चुकी होती है। बातचीत भी बहुत कम होती है। हमारे बीच स्पाइस की कमी तो मेरी लाइफ में भी है। चलो मैं भी ज्यादा चिली फ्लेक्स डाल कर देखता हूँ। शिखा ने झट से कुणाल की ओर चिली फ्लेक्स की बोतल सरकाई। बहुत देर तक वे बीते दिनों को याद करते रहे। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हुए उन्हें महसूस हुआ कि जैसे ऊब की धुंध छंट गई है। कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन वे बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे थे। आप किसके साथ हैं? यह बहुत मायने रखता है खुलकर जीने के लिए, वरना घुटन और ऊब जिंदगी पर छा जाती है और फिर सिर्फ स्याह आसमान ही दिखाई देता है। कभी कभी तेज बारिश भी आसमान को साफ नहीं कर पाती, लेकिन ओस की कुछ बूंदें मन पर छाई धुंध को हटा देती हैं। शिखा को उसकी मम्मी के घर ड्रॉप करने से पहले कुणाल ने पूछा, क्या थोड़ी देर के लिए इंडिया गेट घूमने चल सकती हो? खुली हवा में तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाऊंगा तो और कुछ पल खुशी के जी लूंगा। शिखा ने कुणाल को देखा और आंखों ही आंखों में उसे सहमति दे दी। प्यार के बारे में सोचने का तो मुझे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि यही सिखाया गया कि शादी के बाद पति से प्यार हो जाता है, चाहे वह कितना ही अजनबी क्यों न हो। इसीलिए पापा ने मेरी मर्जी जाने बिना जोधपुर जाकर मेरी शादी कर दी। इमोशनल ब्लैकमेल करना माँ बाप का सबसे बड़ा हथियार होता है हमारे समाज में। उसके बाद बेटी अपना दुख बताना चाहे तो एडजस्ट करने की सलाह दी जाती है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि अगर सही जीवन साथी न मिले तो जिंदगी के रंग फीके पड़ जाते हैं। सही से मेरा मतलब है जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग हो, जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकें। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं उनके साथ अपने दिल की बात शेयर कर ही नहीं पाती। वह समझ ही नहीं पाते, या शायद मैं समझा नहीं पाती। आइसक्रीम खाते हुए शिखा बोली, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे मनोभावों को। हम बातें उसी से शेयर कर पाते हैं जिसके साथ एक कंफर्ट लेवल महसूस हो। यहाँ तो पूरे के पूरे सुर बिगड़े हुए हैं, कुणाल बोला। इसीलिए तो मैं चिली फ्लेक्स बुरक लेती हूँ अपने खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए, फिर चाहे वह डोसा हो या पिज्जा। खुश रहने के लिए बहाने ढूंढने पड़ते हैं और तरीके भी। शिखा की बात सुन कुणाल मुस्कुराया, मैं भी यही नुस्खा ट्राई करूंगा, शायद मेरी जिंदगी से भी थोड़ी ऊब कम हो जाए। शिखा को घर छोड़ते हुए वह बोला। शिखा ने कार में रखे पैकेट को उठाया जिसमें बहुत सारी चिली फ्लेक्स की बोतल थीं। कुणाल को एक बोतल देते हुए बोली, यह मेरी तरफ से रख लो, कामना करती हूँ तुम्हारी जिंदगी में भी इससे थोड़ा स्पाइस शामिल हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। शिखा ने हाथ हिलाया और घर के अंदर चली गई।